को झांसी त्योहार के अवसर पर शहर के लोगों ने स्वयं ही जिम्मेदारी संभाली स्वच्छता की, जिसके क्रम में आज ये कार्यक्रम भी यहाँ हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट एसीएन भारत। सतना में जिला प्रशासन को झांसी में लाकर करोड़ों रुपए कीमत की 500 एकड़ निजी स्वामित्व की भूमि को हड़पने का सनसनीखेज मामला सामने आया। स्टार एग्रोनॉमिक्स कंपनी ने इस जमीन को सीमेंट फैक्ट्री बनाने के लिए गुपचुप तरीके से खसरे में लीज कराकर हथिया लिया। सतना जिले की रघुराज नगर तहसील के बाबूपुर के सरसताल में किसान की निजी भूमि पर स्टार एग्रोनॉमिक्स कंपनी के अवैध जालसाजी कर हड़पने का मामला सामने आया। हैरत की बात तो यह है कि किसानों को इस बात की भनक भी नहीं लगी कि उनकी जमीन किसी ने हड़प ली है। आखिर लंबा समय गुजर जाने के बाद भी फैक्ट्री शुरू नहीं हुई है। लेकिन जिन किसानों की जमीन हथियाई गई है, उन्हें भी अब तक उस जमीन पर खेती करने से कंपनी द्वारा रोका जा रहा है। वहीं स्टार एग्रोनॉमिक्स कंपनी पीड़ित किसान की जमीन पर दबाव बनाकर कम दामों में खरीदने की फिराक में है। स्टार एग्रोनॉमिक्स कंपनी की जालसाजी की वजह से किसानों के सामने अब खाने पीने का संकट पैदा हो गया है। किसानों ने बताया कि स्टार एग्रोनॉमिक्स लिमिटेड ने देवरा, सरसताल और इटोरा से लगी किसानों के तकरीबन 500 एकड़ भूभाग की कैफियत में माइनिंग लीज दर्ज कराने में गुपचुप तरीके से एक खेल खेल डाला। किसानों ने इस बात की शिकायत जिले के आला अधिकारियों से की है। इसमें 2014 में स्टार एग्रोनॉमिक्स लिमिटेड के नाम से उन्होंने कृषि योग्य मतलब पुश्तैनी ज़मीन है ये हम लोगों की, और इन्होंने खसरा के कॉलम नंबर 12 में बिना किसानों के सहमति के, बिना सूचना के इन्होंने माइनिंग लीज दर्ज करवा ली है, जिससे किसानों को बड़ी परेशानी हो रही है। और न किसानों का कहीं क्रेडिट कार्ड बन रहा है और न किसानों की ये ज़मीन बिक रही है, और न ढंग से ये किसान खेती भी कर पा रहे हैं। राजस्व अमले से साठगांठ करके आनन फानन में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के प्रावधानों की धज्जियां उड़ाते हुए 500 एकड़ जमीन स्टार एग्रोनॉमिक्स लिमिटेड के पक्ष माइनिंग लीज दर्ज करा ली गई और किसानों को इस बात की भनक तक नहीं लगी। मामले के सामने आने के बाद हैरत में सिर्फ किसान नहीं बल्कि अधिकारी भी हैं। ये देवरा सरिस्ताल के आसपास जो है काफी जमीनें स्टार एग्रोनॉमिक्स को लीज पर दी गई थी,
लीज पर देने के 1 साल के अंदर उसमें भू प्रवेश की अनुमति लेना चाहिए जी। और भू प्रवेश की अनुमति तब दी जाती है जब जो भूमि स्वामी होते हैं उनको प्रतिकर का भुगतान कर दिया जाता है, तभी उसके पश्चात प्राइवेट जमीनों में भू प्रवेश की अनुमति दी जाती है। इन लोगों ने क्या किया कि 2016 के आसपास जो है उसमें कॉलम नंबर 12 में लीज की ज़मीनों को दर्ज करा दिया, जिससे अब उसमें हर तरह के कार्यवाहियों पर रोक लग गई। न तो ना उसमें कोई खरीद बिक्री हो सकती है, न डायवर्सन हो सकता है, न कोई निर्माण वगैरह हो सकता है, इस तरह का जो है दिक्कत। तो अभी इसकी जब शिकायत कंप्लेंट प्राप्त हुई थी तो हम लोगों ने इसमें एक रिपोर्ट कलेक्टर साहब के यहाँ भेजा था और उसमें इन लोगों को नोटिस जारी हुआ है कि भैया आपका जो ये प्रविष्टियाँ हैं कॉलम नंबर 12 की, जिससे किसानों को दिक्कत हो रही, तो उसको क्यों ना निरस्त किया जाए, क्योंकि आपने लीज प्राप्त करने के बाद इसमें कोई कार्रवाई आगे नहीं किया, न माइनिंग का कार्य किया, न भू प्रवेश लिया, कोई आगे बढ़ाया नहीं है। पूरा मामला संज्ञान में होना बताते हुए अधिकारियों ने जांच की बात कहते हुए कंपनी को नोटिस जारी किया। साथ ही इस बात पर भी हैरत जताई है कि आखिर किसानों की अनुमति के बगैर लीज किसने दे दी। एशियन भारत के लिए सतना से जितेंद्र प्रताप सोनी की रिपोर्ट। सरफरोशी की तमन्ना